परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी लोगों को दिया है कि हम उसके वचन के द्वारा उसके वचन में बढ़ने पाए। हालेलुया। हमारा प्रभु, हमारा पवित्र परमेश्वर, उसने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है और वो हमसे पवित्रता चाहता है। इसीलिए उसने अपने वचन में हमें शिक्षा दी है, हमें सिखाया है। अपना वचन, नीति वचन की किताब को जब हम खोलते हैं, नीति वचन और उसका 7वां अध्याय और उसका पहला पद को जब हम खोलते हैं तब वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो खासकर नीति वचन पर जब हम जाते हैं तो नीति वचन की जो किताब है वो हमें सिखाती है कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाएं। जब हम परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर अपना मन लगाते हैं, तब हम जीवन पाते हैं। क्योंकि वचन बोलता है कि इससे तू जीवित रहेगा। ये जो जीवन है ये एक संसारिक या शारीरिक जीवन के लिए नहीं है। ये जीवन की जो बातें हैं वो आत्मिक जीवन के विषय में बातें हैं। हालेलुया। जब लिखा है, आप पहला नीति वचन उसका पहला 2 से पढ़े, मैं 1 से पढ़े। काजल, नीति वचन 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटियां पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हाँ, हालेलुया। नीति वचन 7 और उसका 1 से 5 क्या बोल रहा है कि मेरा वचन, परमेश्वर का वचन, उसको क्या करना है? ध्यान से सुनना है, अपने हृदय में। प्रभु कह रहे कि इसे क्या कर, तू अपने हृदय में रख ले, रख कर छोड़ दे, रख कर छोड़ दे। और इसे शिक्षा को अपनी आँख की पुतली बना और अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टिका में लिख। और बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है। ये बुद्धि कौन है? कौन है बुद्धि? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। प्रभु कह रहे हैं कि तू मेरे वचन को मान और उसको सुन और उसको भूल मत। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, मानता है और उसको अपने हृदय में रख छोड़ता है, उसके मन में परमेश्वर का भय आता है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धिमान बनाता है। वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो बुद्धिमान नहीं है। संसार की नजर में बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्ञान की बातें करता है, समझ की बातें बोलता है। मगर प्रभु के, परमेश्वर के वचन के हिसाब से बुद्धिमान वो है जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का वचन उसे मूर्ख बोलता है। क्या बोलता है?
फिर चाहे वो MA पढ़ा हो, चाहे वो PhD हो, चाहे वो डॉक्टरेट किया हो, यदि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो वचन उसे मूर्ख बता रहा है। और आगे वचन क्या कह रहा है, 5वां पद क्या कहता है, तब तू पराई स्त्री से बचेगा। पराई स्त्री, अब आप जो बहनें हैं वो सोचेंगे कि भाई हम तो पराई स्त्री से, हम तो ऑलरेडी स्त्री हैं, हम कौन सी स्त्री से बचेंगे। ये जो पराई स्त्री की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर आप नीति वचन में जब जाओगे तो नीति वचन में कई जगह पर पराई स्त्री, पर स्त्रीगमन, इस विषय के बारे में बोला गया है। नीति वचन की जो स्टडी है वो ज्यादातर व्यभिचार, एडल्ट्री के बारे में है। किसके बारे में है? व्यभिचार के बारे में। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मसीही लोग जो चर्च आते हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि चर्च आने वाले लोगों के जीवन में व्यभिचार की आत्मा कार्य नहीं करती। जब एक व्यक्ति चर्च आता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अधेड़ हो, वो किसी भी उम्र का हो, उसके जीवन में लिखा है कि तू पराई स्त्री की बातों से, पराई स्त्री यानी एक ऐसी स्त्री, यहां पर वो बोल रहा अपने पुत्र से बातें कर रहा है और पुत्र को वो शिक्षा दे रहा है कि जब तू मेरी आज्ञाएं मानेगा तब तू पराई स्त्री यानी व्यभिचार से बचेगा। भजन संहिता की किताब और उसका 19 और उसका 9 में दाऊद क्या बोल रहा है, आप नीति वचन को निकाल के रखना, उसे बंद मत करना। 119 और 9 क्या बोल रहा है यहां पर दाऊद? जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ जी, क्या बोल रहा है दाऊद यहां पर कि हे प्रभु, जवान, एक जवान व्यक्ति, जवान स्त्री, साम्स 119, जवान व्यक्ति अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है? कैसे शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन पर क्या है, पर तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी अगर एक व्यक्ति को अपना चाल चलन सही रखना है तो उसे अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहना है, परमेश्वर का भय अपने जीवन में लेकर आना है। यदि आज जवान व्यक्ति के अंदर, जवान लड़का है या जवान लड़की है, उसके अंदर प्रभु का भय नहीं है, मैं आप ये मत सोचना जो बड़े हैं तो वो सोचे कि ये जवानों के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। आप किसी भी उम्र में चले जाएं, ऐसा नहीं है कि शैतान सिर्फ जवानों को ही पाप में गिराता है, बड़ों को भी गिराता है। मगर जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन का भय नहीं होता, दाऊद कह रहा है कि कैसे हम अपने चाल चलन को सही रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से, अलर्ट रहने से। यानी जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय आता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। आगे सुलेमान अपने वचन में क्या बोल रहा है, वो एक जवान लड़के की कहानी बता रहा है नीति वचन 7 में। ये इस कहानी के अनुसार आज हमारा वचन है। तब वचन क्या कह रहा, 6 में सुलेमान ने क्या बोला, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हाँ जी, यहाँ पर प्रोवर्ब 7 अगर आप निकालेंगे, प्रोवर्ब 7 उसके 7 में यहाँ पर सुलेमान क्या बोल रहा है कि मैंने ये एक कहानी सुना रहा है, हमारी शिक्षा के लिए है, हमारे लिए है ये कहानी। वो कह रहा है कि मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की में से एक
अपने झरोके में से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से, किन लोगों में से? भोले लोग। अब हम भोले हैं ना? कितने हैं लोग भोले? भोले कौन होता है? जो सीधा होता है ना, जिसे सही गलत का पता नहीं है। मगर इंग्लिश की बाइबल में भोले लोगों को क्या बोला गया है? एम्प्टी हेडेड एंड एम्प्टी हार्ट, यानी जो दिमाग से और हृदय से खाली है। खाली मतलब जिसके ना तो दिमाग में वचन है और ना दिल में वचन है। भोला वो व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। यहां पर सुलेमान एक ऐसे लड़के की कहानी बता रहा है। आज यहां पर कितने जवान लड़के लड़कियां हैं, आप भले ही चर्च आ रहे हो, आप वचन को सुन रहे हैं, मगर अगर वचन आपके अंदर नहीं है, याद रखिएगा, वचन आपके अंदर नहीं है तो आप इस जवान के समान हैं। भोले हैं आप। भोले मतलब मूर्ख। नीति वचन और उसका 1:22 क्या बोलता है? हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और इंग्लिश में यहां भोलेपन को फूल बोला गया है। फूल मतलब मूर्ख। यानी हम कब तक वचन से अनजान रहेंगे? वचन कह रहा है तुम कब तक वचन से अनजान रहोगे? तुम कब तक अपने आप को वचन से खाली रखोगे? आज हम अपने आप को वचन से खाली रखते हैं। कितना ही वचन सुनते हैं, वचन हमारे जीवन में बना नहीं रहता। हम वचन पर सुनते हैं, हम चर्च आ रहे हैं, चर्च हमारे अंदर एक रूटीन है। संडे है, चलो चर्च आना है। जो कुछ हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो कहीं भी अगर मंडे टू सैटरडे देखा जाए या चर्च के बाद देखा जाए तो वो वचन कहीं भी हमारे जीवन में कहीं होता ही नहीं है। हमारे कैरेक्टर में, हमारे चाल चलन में, हमारे बर्ताव में वो कह रहा है तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? सुलेमान एक जवान लड़के का उदाहरण दे रहा है कि मैंने भोले लोगों में से एक क्या ले है, मैंने भोले लोगों में से हाँ एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हाँ, एक भोले लोगों में से निर्बुद्धि जवान जिसके अंदर प्रभु का भय नहीं है, जो खाली है, कलीसिया में आ रहा है मगर उसके अंदर वचन नहीं है। वो क्या है? तब क्या देखा उसने? वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग ले लिया। हाँ जी, आप यहाँ पर देखो, जवान एक स्त्री के घर के कोने की सड़क पर जा रहा है और उसने उसके घर का मार्ग लिया। जवान कहाँ पर है? घर के कोने की सड़क पे। कहाँ पर? जवान तो अभी बस कोने पर ही है, गया नहीं है, उसके घर नहीं गया। आज हम सोचेंगे हम कुछ गलत थोड़ा ना करते हैं। आज YouTube में, आपके मोबाइल में हर चीज इतनी इजीली एक्सेस हो गई है कि आप जो चाहे आप वो देखो। खासकर चाहे जवान हो, हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए YouTube में, Instagram में, मोबाइल में कुछ भी देखना आज मुश्किल नहीं रहा है। सब कुछ उनके हाथों में है। आज आप तो कोने को पकड़ते हैं। आप कहाँ हैं? कोने को, है ना? जवान कहाँ पर है? कोने पर। तब उसने उसके घर का मार्ग लिया। नवा पद क्या बोल रहा है? और उस समय दिन ढल गया। दिन ढल गया, संध्या काल आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया। यह अंधकार को दर्शाता है, यह उस परिस्थिति को बताता है जब हम कभी अपने जीवन में ऐसे कामों के कोने पर खड़े हो ना, आपको लगे मैं कोई गलत काम थोड़ा ना, मैं तो बस कोने पर ही था, मैं तो बस दूर तक था। बहुत से लोग कहते हैं अरे आप तो विश्वासी हो, आप विश्वासी होकर आप ऐसी जगह गए थे। नहीं, हम ऐसी जगह थोड़े गए थे, हम तो भारी तो खड़े थे। आप कोने पर ही तो थे।
है ना। आप विश्वासी होकर बहुत से ऐसे कामों पर, ऐसी चीजों को देख लेते हैं और आप कहते हैं नहीं हम तो कोने पर ही तो थे, और वो क्या समय दिखा रहा है, अंधकार का। और आपको लग रहा होगा अंधकार में कई बार हम जब अकेले होते हैं हमें लगता है हम तो अकेले हैं, कोई नहीं देख रहा। वचन में क्या लिखा है, जो कुछ तुमने छुपके किया है वो कोठों पर प्रचार होगा, है ना। जो कुछ आप गुप्त में करते हो, जवान ने क्या किया, गुप्त में ही तो है, अंधकार में ही तो है। मगर क्या हुआ, 9-8-10वां पद क्या बोल रहा है, और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का सा था। हाँ, वो जवान जो अभी कोने पर है, क्योंकि उसका जीवन ना तो वचन में है ना ही उसका ध्यान वचन में है। वो अपने जीवन में कि अपने कोने में खड़ा हुआ, कोना मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज के प्रति आकर्षण है। जिस चीज का कहते हैं जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता क्या पूछना, है ना। अब भी उसके अंदर जाने की इच्छा होगी कहीं ना कहीं, मगर उसकी हिम्मत नहीं होगी। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे कामों की इच्छा रखते हैं मगर कोने कोने पर करते हैं। मगर आप तो कोने तक गए हो, मेहमान आपको लेने भारी आ गया है ना, अतिथि आपको लेने भारी आ गया। उसको कौन मिली, एक स्त्री मिली जिसका रूप वैश्या का सा था और वो बड़ी धूर्त थी। वो शांति रहित और चंचल है, उसके पास शांति नहीं है। आज जो जीवन, जो लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, जो मोबाइल की दुनिया में है, आप जो कुछ आप देखते हैं, जो मोबाइल से बाहर भी आप करते हैं, उसमें क्या है, शांति नहीं है। उसके अंदर शांति नहीं है। हम शांति पाने के लिए ही तो ये सारे काम करते हैं। अगर आज की डेट में अगर किसी से मोबाइल ले लिया जाए ना, तो सच बताओ तो उनकी हालत ऐसी हो जाती कि बस खाना भी नहीं खाया जाएगा। विमल का भी मोबाइल खो गया था, 2 दिन खाना ही नहीं खाया विमल ने, ऐसी हालत हो गई थी, है ना। ऐसी हालत हो जाती है, हमारे हाल खराब हो जाते हैं। वैसे मत कहना, है ना। वो इसलिए क्योंकि उसका बहुत कुछ डाटा वहां था, रिकॉर्डिंग थी। हालेलुया। तो क्या है, उसके अंदर शांति नहीं है, वो चंचल है और वो अपने घर में नहीं ठहरती। और वो औरत का रूप कैसा है, वैश्या का सा है। ये वैश्या कोई और नहीं है, ये वैश्या कोई और नहीं है, ये व्यभिचार की स्पिरिट है, व्यभिचार की आत्मा है। जब आप कोने तक जाते हैं तब वो बाहर आकर आपसे मिलती है, वो आपसे मिलती है। आप हल्का सा देख लिया, आपने हल्का सा किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कई बार जब जवान होते हैं तब हमारे अंदर ये होता है, हमें अच्छा लगता है जब कोई हम पर अट्रैक्ट होता है या हम किसी पर अट्रैक्ट होते हैं। आप तो कोने पर खड़े हैं, है ना। मगर क्या हुआ, स्त्री खुद आकर आपसे मिली है, वो खुद आ गई, आप तो बस कोने पर थे। याद रखिए, आपका एक कोना उसको न्योता दे रहा है अपने जीवन में आने का, और वो धूर्त है। ये व्यभिचार की आत्मा है जो आज बहुत से मसीही लोगों के जीवन में काम कर रही है, और वो नहीं जानते कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। आप जिस चीज को हल्का सा देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस देख रहा हूं, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो बस थोड़े से इंजॉयमेंट के लिए, या मैंने बस थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े समय के लिए आपने ये काम किया। मगर वो क्या कह रही है, उसके पास शांति नहीं है, वो शांति रहित है, उसके अंदर चंचलता है, वो धूर्त है, उसका रूप वैश्या का सा है। और तब उसने क्या किया, 13 पद में, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और
और निर्लजता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैंने तेरे दर्शन की थी और अभी पाया है। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर देखो वो स्त्री क्या कर रही है। उस स्त्री ने जवान को पकड़ा, उसको चूमा और उसके साथ निर्लजता की चेष्टा करी। यानी उस स्त्री ने उस लड़के के साथ में फिजिकली रिलेशनशिप का बनाने की कोशिश करी है। वो उसके साथ में उसको न्योता दे रही है कि वो उसके साथ फिजिकल हो, और वो क्या कह रही है, मुझे मेल बलि चढ़ाने है, नहीं चढ़ाए नहीं है, चढ़ाने थे। अब यहाँ पर वर्डिंग को देखो, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपने मन्नतें आज ही पूरी करी। इसी कारण, क्यों? क्योंकि मुझे मेल बलि चढ़ाने हैं, और मेल बलि के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? बैल की, जानवर की, बकरे की। इसीलिए मैं तुझसे, यानी मुझे बकरे की तलाश थी, मुझे बकरे की तलाश है, मुझे बैल की तलाश है, इसीलिए मैं तुझसे मिली हूं। समझे आप जिस चीज को एंजॉयमेंट समझते हो ना, वो एंजॉयमेंट नहीं है। आप बकरा हो, आप उसका वो हो, भेंट हो जो उसने अपने देवता को चढ़ानी होती है। क्या है? मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने आज ही अपनी मन्नतें पूरी करी। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने के लिए निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो मैंने अभी तुझे पा लिया। मुझे एक बकरे की तलाश थी, मुझे एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति की तलाश थी जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। मुझे अपने देवता को बलि चढ़ाना है। वो आज ये दुष्ट आत्मा, आज ये व्यभिचार की आत्मा ऐसे बकरों को ढूंढती है, ऐसे बैलों को ढूंढती है कि हमें ऐसे मूर्ख जवान लड़के लड़कियां, ऐसे मूर्ख विश्वासी लोग मिल जाएं जिनके अंदर वचन नहीं है, जिनके अंदर वचन नहीं है। क्योंकि मुझे अपने देवता को चढ़ाना है, मैं इसीलिए तुझे मिली हूं। और वो मूर्ख है लड़का, वो जवान क्या है? मूर्ख है। और वो उसको क्या दिखा रही है? इंपॉर्टेंस दिखा रही है कि तू मेरे लिए कितना खास है कि मैं तेरे से स्पेशली मिलने आई हूं। क्योंकि वो जवान तो बस कोने तक गया था और वो उससे बाहर तक मिलने आ गई है। याद रखिए, व्यभिचार, पाप, ये जब आप के जीवन में आता है, आपके संपर्क में जब ये स्पिरिट आती है, तब ये आपको स्पेशल फील कराती है। याद रखना, ये आपको बताएगी कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप कितने खास हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपना बकरा चाहिए, उसे अपना बैल चाहिए, उसे एक जानवर चाहिए। पाप करने के लिए वो आपको उकसा रही है और आपको बता रही है कि तुम कितने खास हो। आज कितने जवान लड़के लड़कियां जब पाप में गिरते हैं, क्योंकि उनके यहां से खाली होता है, वचन नहीं होता, वो यहां भी खाली होते हैं, और वो दुष्ट उनको फील कराता है कि तुम खास हो, तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर स्टाइल है, तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन है, तुम बात करते हो तो लोग तुम्हारी तरफ खिंच जाते हैं। वो तुम्हारे को फील करा रही है कि तुम खास हो। और आज इस खास की फीलिंग में कितने ही लोग पाप में गिर जाते हैं, ये सोचकर कि मैं खास हूं, मुझे खास फील कराया जा रहा है। क्योंकि आज हर एक
लड़का लड़की विशेषकर जवान हर एक चाहता है कि हम कुछ पाए, हम कुछ बने, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। और जब उन्हें वहाँ से इम्पोर्टेंस मिलती है, उन्हें बताया जाता है कि तुम खास हो, तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन है, तुम्हारी बातों में तुम्हारे में खास है, तब वो क्या करते हैं? वो जवान जो खाली होते हैं वचन से, वो क्या कर जाते हैं? गिर जाते हैं। उसने क्या कहा? इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने के लिए निकली हूं। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, मतलब मैं पहले से ही ढूंढ रही थी ऐसा मुर्गा, मगर मैंने तुझे अभी पाया है। आगे वचन क्या कह रहा है? वो उसको लालच दे रही है। वचन में क्या लिखा है? 18 में, 18 से पढ़ेंगे। इसीलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जीव बहलाते रहे। हाँ, वो क्या कह रही है? इसीलिए अब चल। अब आप देखिए, ये औरत उस जवान को क्या कह रही है? इसीलिए अब चल, आप प्रेम से जी बहलाएंगे। वो उसको, उस गलत रिलेशन को, उस पाप को क्या नाम दे रही है? प्रेम। क्या नाम दे रही है? प्रेम। जबकि पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय में, प्रेम खोलना मत, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम अनरीति नहीं चलता, है ना? प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम सब बातें सह लेता है। क्या प्रेम, ये प्रेम है जो अनरीति चल रहा है? एक ऐसा रिलेशन, आज कई बार जवान लोगों के अंदर इस तरीके का रिलेशन बन जाता है। क्या वो प्रेम होता है? प्रेम नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम नहीं है। वचन क्या कह रहा है? वो औरत उसको क्या प्रस्ताव दे रही है? प्रेम का, जबकि वो प्रेम नहीं है। अब चल, प्रेम से हम भोर तक जी बहलाते रहेंगे और परस्पर प्रीति से आनंदित होंगे। यानी वो उसको इस बात के लिए उकसा रही है। आज आप जितने भी जवान है ना, आप जवान हैं, आपको नहीं पता शैतान की ये चाल होती है, विशेषकर मसीह जवान लड़के लड़कियों के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो जब आएगा, वो अपनी उस दुल्हन को लेने के लिए आएगा जो पवित्र होगी, जो निर्दोष होगी, जो निष्कलंक होगी। और आज उसने जवानों के अंदर ये व्यभिचार, सेक्स और फोन के थ्रू उल्टे सीधे वीडियो डाल डाल के आज तमाम मसीह जवानों को वो गंदा कर रहा है, वो दूषित कर रहा है, उन्हें अपवित्र कर रहा है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक के लिए पवित्र ना रह सको। वो आपकी पवित्रता को चुरा रहा है और आपको नहीं पता। आप उसके लिए एक बकरा हो जो उसे बलि चढ़ाना है अपने देवता को। आप जिन वीडियो को देख रहे हो, आप जिन रिलेशनशिप्स में हो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन क्या कह रहा है? उसे तो पवित्र दुल्हन चाहिए। आप खुद सोचो, क्या इस तरीके के हम पाप में गिरकर, वो भी अनरीति जो अंधेरे में आप कर रहे हैं, जिस बात को आप छुपा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार किए जा सकोगे? नहीं हो सकोगे। हम फोन को, हमें लगता है वो थोड़ी देर का है, हम थोड़ी देर कर के हम इन पापों में, क्योंकि जो कुछ हमारी आंखें देखती हैं, आंखों से देख लेना और मन की अभिलाषा, ये हमें पाप के लिए उकसाती है। आप भले ही देख रहे हो वीडियोस, आप भले ही उन गलत चीज़ों को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं देखने से तो कुछ नहीं होता, देखने से पाप जन्म लेता है। हव्वा ने जब फ्रूट को देखा था ना, फल को देखा, और देखकर ही उसने इमेजिन कर लिया कि खाने में और बुद्धि देने में चाहने योग्य है। अभी तो खाया ही नहीं था,
देखने के बाद देखते ही उसने इमेजिन कर लिया भैया टेस्टी होगा। कई बार चीज़ों को देखकर ही हम टेस्ट को फील कर लेते हैं। चीज़ों को देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है। आप जब गलत वीडियोस देखते हैं, गलत मूवीज देखते हैं, इस तरीके की बातें देखते हैं, वो अंदर आपके अंदर उस चीज़ के टेस्ट को ला रही है और जवानों को वो खराब कर रही है। उस औरत ने आगे क्या कहा? आगे वो कह रही कि मेरा पति दूर देश गया है, अभी घर पर नहीं है। आगे 21 पद से अगर आप पढ़ेंगे, ऐसी बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। हाँ जी, दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? उस औरत ने क्या किया जवान को? अपनी बातों में। आज कितने बच्चे हैं जो इनकी बातों में फंस गए हैं? बच्चे तो बच्चे, जवान भी, बड़े भी इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि वो किसके चलाए चल रहे हैं। आज हम पाप कर रहे हैं तो वचन बोलता है हम पाप के दास हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं। उसने पाप ने हमें क्या कर रखा? फंसा रखा है, अपनी माया में फंसा लिया है। उसने एक ऐसा जाल, जिसे हम प्रेम बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, दोस्ती बोल सकते हैं, हम कई नाम दे सकते हैं। इस गंदगी में, जिस गंदगी में हम फंसे हुए ना, जिस गंदगी में आप फंसे हुए हैं, आप उस गंदगी को कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वचन क्या बोल रहा है? उसने क्या कर रखा है? लोगों को फंसा रखा है, फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए? क्योंकि वचन नहीं है। यदि वचन से अपने आप को भरा होता, यदि जिस वचन को आप यहाँ पर सीखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, आपने उस वचन पर ध्यान दिया होता, तो आप इस पाप में ना फंसते। आज पता है, जो चर्च में आ रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से जवान हैं जो आज कहीं ना कहीं इन बातों में फंस जाते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वचन नहीं है। वचन क्या बोल रहा है? भोले जवान को देखा। भोला यानी जिसका दिमाग वचन से खाली है, उसका दिल भी खाली है। उसने ना तो दिल में अपने वचन को स्थान दिया है। आज क्यों बार बार हम आपको जोर देते हैं कि आप वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, क्योंकि जब आप वचन पढ़ोगे, वचन आपकी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास में जब शैतान आया था, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना कैसे किया था? वचन से किया था। अगर आप बुरी संगति में पड़ोगे, अगर आप बुरे वीडियो देखोगे, आप किसी बुरे रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो वचन आपकी रक्षा करेगा। मगर चूंकि हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देते हैं, हम परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए हम इस जवान की तरह उसकी माया में फंस जाते हैं। वो आगे क्या कह रहा है? उसने उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको अपने वश में कर लिया। और वो जवान क्या हुआ? 22 पद क्या कहता है? वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। हाँ जी, वो जवान क्या हुआ? जैसे बैल कसाई खाने को और बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। इस समय वो जवान की हालत कैसे है? बंधा हुआ है, बंधुआई में आ गया है। क्यों लिखा है? जैसे बैल कसाई खाने को और मूढ़ ताड़ना पाने के लिए जाता है। यानी वो इस समय बंधुआई में है, वो उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और वो इस समय बलि के लिए जा रहा है। कैसे जा रहा है? बलि के लिए जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि स्त्री ने मुझे इसलिए बुलाया है कि इसका पति घर पर नहीं है,
हम सुबह तक भोर तक परस्पर प्रेम करेंगे। उसे ये लग रहा है इसने मुझे इसलिए न्योता दिया है कि इसका पति घर पर नहीं है, हम प्रेम करेंगे, हम आपस में संबंध बनाएंगे। ये जवान की सोच है, मगर एक्चुअली में वो जवान के लिए वो मृत्यु का संदेश है। क्या है? मृत्यु का संदेश है। यह न्योता है उसकी मौत का। क्यों? क्योंकि भजन संहिता उसका 32:9 में परमेश्वर के वचन में प्रभु ने क्या लिखा है? 32 और 9 में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में आने के नहीं। वचन क्या कह रहा है? कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। आज मनुष्य यानी विश्वासी लोगों की हालत क्या है? प्रभु यीशु ने हमें तो भेड़ की समान बोला है बनने के लिए, है ना? प्रभु यीशु मसीह के अगर हम वचनों को पढ़ेंगे नए नियम में, हमें क्या बोला गया है? भेड़ के समान। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। हम भेड़े हैं, मगर प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम घोड़े खच्चर मत बनो, क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं होती है। भेड़ों की आदत क्या है? वो अपने परमेश्वर का वचन पहचानती हैं। और मगर आज मसीह लोग क्या करते हैं? घोड़े खच्चर बन जाते हैं, जिनके अंदर समझ नहीं है। वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं नहीं कह रही, ये तो प्रभु का वचन कह रहा है कि घोड़े खच्चर के समान मत बनो, जिनकी उमंग उनकी रास के में होती है, जिनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? लगाम लगाई जाती है ना? लगाम लगाई जाती है उनकी उमंग को कंट्रोल करने के लिए। आज ऐसे ही मसीह लोगों का भी हाल है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु उनका जीवन खुद अपने कंट्रोल पर नहीं है। उन्हें जैसा चलाया जाता है वो पाप में चल रहे हैं। उन्हें पाप करना अच्छा लगता है, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है, उसमें वो एंजॉय फील करते हैं, आनंदित होते हैं। उस जवान के समान, जैसे उस स्त्री ने उस जवान को न्योता दिया है कि हम रात भर परस्पर प्रेम से आनंदित होंगे, यानी रात भर हम प्रेम करेंगे। ये वो प्रेम नहीं है, ये जाल है। जब आप इन पापों में फंसते हैं, जब आप ऐसे काम करते हैं, आपको लगता है कोई नहीं जानता है, कोई देख नहीं रहा है, मगर परमेश्वर है जो देखता है ना? कोई चीज़ ऐसी गुप्त में नहीं है जो खोली नहीं जाएगी। परमेश्वर न्याय के दिन हर एक बात का हिसाब ले लेगा, हर एक चीज़ खोली जाएगी। और हम तो तैयार हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, है, मगर वचन क्या कह रहा है? इसका 23 पद क्या बोल रहा है? 7:23 में क्या बोल रहा है? और अंत के समय में क्या होगा? यही लोग जो आज इस बात की समझ नहीं रखते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम वचन को सुन रहे हैं, मगर हम उन सब कामों में आनंदित होते हैं जो हमें चलाया चलता है। अंत में क्या होगा? अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। वो जवान उस चिड़िया के समान है जिसका कलेजा तीर से भेदा जाएगा, यानी अंत के समय में जब परमेश्वर अपना न्याय करेगा। आज बहुत से लोग थोड़े समय का सुख पाने के लिए, कुछ पल का सुख पाने के लिए उन गलत कामों को करते हैं और वो सोचते हैं कि कोई नहीं जानता है, मगर प्रभु का वचन कह रहा है अंत के समय में, यानी जब हिसाब होगा, उस जवान का कलेजा
तीर से भेदा जाएगा। आज आप कितना कर रहे हो, उन सब बातों का हिसाब लिया जाएगा। यदि आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वचन में लिखा है जो काम हम देह के द्वारा देह में रहते हुए कर रहे हैं, अगर देह में रहते हुए हम भले काम कर रहे हैं तो भले कामों का प्रतिफल पाएंगे, और देह में रहते हुए यदि हम बुरे काम कर रहे हैं तो हम उन बुरे कामों का बदला पाएंगे। वचन क्या कह रहा है? अंत के समय में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। और मेरे पुत्र, अब देखो ऊपर क्या बोल रही है कि वो स्त्री अपने घर में नहीं ठहरती। अभी ऊपर पद में आपने पढ़ा ना, कौन सा था? और 7:10 में क्या है? और उसको एक स्त्री मिली जिसका रूप वैश्या का सा था, और वो धूर्त थी, वे शांति रही, चंचल, और वो अपने घर में नहीं ठहरती। अब पता है वो स्त्री अपने घर में क्यों नहीं ठहर रही? अब बहुत सी औरतों की आदत होती है वो घर में नहीं रुकती हैं, पूरे मोहल्ले में घूमती हैं, है ना? मगर ये वाली स्त्री अपने घर में क्यों नहीं ठहर रही? देखो क्या लिखा है। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसके डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। उसका घर कहाँ है? कहाँ है उसका घर? अब भैया जिसका घर ही अधोलोक में हो तो कौन रुकेगा वहां पर? जाएगा अपना घर? नहीं। यानी वो दुष्ट आत्मा जिसका जो घर है, जब जाएगी न्याय के दिन वो अपने घर पर जाएगी, यानी अधोलोक में जाएगी, है ना? और वो अभी कहाँ है? वो घूम रही है, वो भटक रही है, और भोले लोगों को यानी मूर्खों को वो अपना शिकार बना रही है। वो अपने घर में नहीं टिकती है। वचन क्या कह रहा है? उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर पहुंचाता है। और उसका घर कहाँ पहुंचाता है? मृत्यु तक पहुंचाता है। इसीलिए वो अपने घर में नहीं घूम रही है, भटक रही है। ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाती है जिन लोगों का दिमाग और दिल दोनों वचन से खाली है। वो कह रहा है 24 पद में, मेरे पुत्रों मेरी बातों को ध्यान से सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। क्या लगाना है? मन लगाना है। अभी तक हमारा मन कहाँ लगा है? कहीं किसी के साथ अगर लगा है तो वहां से हटाकर प्रभु के वचन पर लगाना है ना? क्या है? किसी और पर मन मत लगाना, किसी लड़के पर मन मत लगाओ, किसी लड़की पर मन मत लगाओ, बल्कि मेरा अपना मन मेरे वचन पर लगाओ। और उसके मार्ग पर भूल कर भी प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके घात किए वो की संख्या बड़ी होगी। बहुत बड़ी संख्या है। आज कितने लोग हैं जो इस व्यभिचार, एडल्ट्री और सेक्स के चलते, अननेचुरल सेक्स के चलते मारे पड़े हैं। जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा ना, तब आप देखोगे कि कितने लोग होंगे जो उसके मारे पड़े होंगे। क्योंकि आज शैतान ने परमेश्वर की सृष्टि को व्यभिचार के द्वारा आज वो लोगों को नाश कर रहा है। आज लोगों को सेक्स थोड़े समय का अच्छा लगता है, मजा आता है, परंतु वचन क्या कह रहा है? उसके मारे उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। आपको भले ही ये चीज थोड़े समय के लिए खुश करती है, आनंदित देती है, मगर उसका घर अधोलोक में है। आप सोच लीजिए, वचन आपको चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है कि यदि तुम्हें वो थोड़े समय के लिए आनंद मिल रहा है किसी चीज में, तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो जो तुम्हें प्रेम का लालच दे रहा है वो प्रेम नहीं है।
वो कह रहा है कि उसका घर अधोलोक की मार्ग में है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 8वां पद में स्पष्ट बोला गया है, पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारी। यानी यदि हम अपने मन को गलत बातों से दूषित कर रहे हैं, भले ही आप ये सोचे कि मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने किसी पराये स्त्री पराये पुरुष के विषय में सोचा नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता या करती हूं, आज आपका फोन आपसे व्यभिचार कराता है। हम जो ये YouTube में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ये जो चीजें देख रहे हैं, आपको लगता है हम बस देखते हैं, आ जाती है। ये जो आ जाती है, देखना है, ये कौन है? ये वो स्त्री ही तो है जो आपसे आकर मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके घर के कोने पे खड़े होगे। वो आ रही है, वो अपने घर में नहीं टिक रही है। उसे ऐसे जवान बैल चाहिए, उसे ऐसे जवान बकरे चाहिए जो वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा सके, और वो कोई नहीं होता, वो उन जवानों को शिकार बना लेती है जो पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन से खाली होते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन शुरू में ही परमेश्वर के वचन ने बोल दिया है कि मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, इनको अपनी आंखों की ओट में ना होने दे, क्योंकि जब तू मेरे वचन को सुनेगा ना, तब तू पराई स्त्री की बातों से, पर स्त्री गमन से, तू उन बातों से बचेगा जो तुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। आज यदि मसीह लोग भी कहीं आकर्षित हो जाते हैं तो परमेश्वर का वचन उन्हें बचाता है। यदि आपके अंदर प्रभु का वचन है और आप अगर कहीं गलत भी हो गए तो परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी देगा, आपको करेक्ट करेगा और आपको उस डगर में जाने से रोक लेगा। मगर हम वचन को सुनते नहीं हैं। आज हमारे अंदर सोच है मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, मुझे बस इतना बता दे मेरे भविष्य में क्या है, प्रभु ने मेरे लिए रखा क्या है, प्रभु कौन सी आशीष पाएगा, देंगे, प्रभु क्या देंगे। भविष्यवाणियां आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगी। प्रभु का वचन है, यदि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने चाल चलन को सावधान रखेंगे। दाऊद ने क्या कहा है, जवान अपनी चाल को कैसे सिद्ध करेगा? तेरे वचन के सावधान रहने से। यानी अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से सावधान रख रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा बना रहे हैं, तो वो आपको अपनी दुल्हन के रूप में बनाएगा, क्योंकि उसकी कोशिश है वो आपकी पवित्रता को दूषित कर दे। और याद रखिएगा, वचन में लिखा है दाग रहित, झुर्री रहित एक ऐसी कलीसिया को वो अपने साथ लेकर जाएगा। वो ऐसे कलीसिया को लेकर नहीं जाएगा जिसके अंदर दाग भरे हुए हो, जिसके अंदर झुर्राई हुई हो, जिसके अंदर बुढ़ापे की निशानी हो। वो पवित्र कलीसिया को लेकर जाएगा। इसीलिए वो बार बार, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु ने बार बार इस बात को जोर देकर कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम अपने जीवन को पवित्र रखो इन ऐसी चीजों से, इन ऐसी बातों से, जिन बातों के प्रति आज कहीं ना कहीं आप आकर्षित हो रहे हैं, आपको खींच रही है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके लिए वो पाप नहीं है। क्योंकि हम जब इस संसार में रहते हैं, बचपन से ही पाप में पैदा होते हैं, पाप में बढ़ते हैं, पाप में जी रहे हैं, तो हमें ये पाप जो है ना, पाप नहीं लगता है। मछली पानी में पैदा होती है, पानी में अंडे रहती, पानी में ही जीती है, तो उसके लिए उसे लगता है पानी ही मेरी दुनिया है, पानी से बाहर मेरी दुनिया नहीं है। सूअर को देखो, सूअर कीचड़ में ही रहता है, कीचड़ ही उसको अच्छी लगती है, क्योंकि वो कीचड़ में ही सारी उम्र वो कीचड़ में ही बिता देता है। अगर आप सूअर को कीचड़ से बाहर निकालोगे तो उसे कीचड़ में अच्छा नहीं लगेगा, उसे कीचड़ में आनंद आएगा। ऐसे ही आज मनुष्य, वचन कहता है, रोमियो की किताब बोलती है कि हम सब ने पाप किया है, पाप से हमारी उत्पत्ति हुई। बड़े हुए तो पाप बोलना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया। स्कूल में गए तब हमने वहां पर झूठ बोला, ऑफिस गए तो झूठ बोला, चर्च में आने लग गए तो भी हमने झूठ बोला। आज हमारे लिए झूठ नहीं रहता। आज हमारे लिए झूठ क्या हो गया है? ये तो नॉर्मल है, झूठ नॉर्मल है।
इतना सा झूठ तो चलता है। आज हमारे लिए झूठ झूठ नहीं है। ऐसे ही कितने ही ऐसे गलत काम हैं जिन बातों को हम नॉर्मल समझते हैं। आज हमारे संसार में लोग बिना शादी के ही साथ रहना शुरू कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में। आज संसार में इतना पाप हो गया है, अगर आप एक संसार के व्यक्ति से बोलो ना तो वो कहेगा ये तो नॉर्मल है, प्यार करते हैं, साथ रह रहे हैं। आज समाज में गे समाज आ गया है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। पाप इतना बढ़ चुका है कि आज अगर आप संसार के लोगों से बोलो कि ये पाप है, वो कहेंगे नॉर्मल है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप कई लोगों की स्टेटमेंट सुनोगे ना, जो अपने आप को ज्ञानी समझते, न्यूज़ में सुनो आप और यूट्यूब में देखो, आज तो कई बॉलीवुड के एक्टर्स भी इस चीज को नॉर्मल बता रहे हैं कि गे यानी लिस्बियन और गे ये नॉर्मल है। उनको नॉर्मल क्यों लग रहा है? क्योंकि वो पाप में ही है। मगर आज प्रभु के वचन में बोला है, आज हम पतरस बोलता है, पहले तुम जैसे भी थे परंतु अब तुम चुना हुआ समाज हो, याजकों का समाज हो, राजपदधारी लोग हो। आप पहले जो कुछ भी थे, कैसा भी आपने जीवन जिया, मगर अब आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, आप याजकों का समाज हो। अब आपको वो चीजें शोभा नहीं देती हैं, आपको वो बातें शोभा नहीं देती हैं जिन बातों में पहले आप जीवन जीते थे। अगर आप आज भी प्रभु में आने के बाद भी उस कीचड़ में ही आपको खुश रहना, आनंदित होना अच्छा लगेगा, तो याद रखें कि परमेश्वर के लिए आप कभी भी तैयार नहीं होंगे। आप इस जवान के समान होंगे जिसका कलेजा तीर से बेधा जाएगा, अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के वचन से शिक्षित नहीं किया। इसीलिए मैं अपने हर वचन में आपको ये बोलती हूँ कि वचन से आप अपने आप को एजुकेट करो, वचन पढ़ो, वचन को सीखो, वचन को समझो। वचन भूल जाते हो कोई बात नहीं, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक वचन को आप 10 बार पढ़ लो, एक वचन को आप 50 बार पढ़ लो। मैंने एक बार जॉयस मेयर का वचन सुना था। जॉयस मेयर ने अपने वचन में प्रचार किया था, तब उन्होंने बताया कि जब वो वचन पढ़ती थी वो वचन भूल जाती थी। तब उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं वचन भूल जाती हूँ, मैं क्या करूं? परमेश्वर की आत्मा ने कहा तू उसे पढ़ती रह, मगर जब समय आएगा तब वही वचन तेरे हृदय से उठकर तेरे से बातें करेगा। आप ताली मत बजाओ, आप वचन पढ़ते रहो। आपको समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ते रहो, मगर एक समय आएगा परमेश्वर की आत्मा आपको शिक्षित करेगी। जब आप पाप में गिरने लगोगे ना, तब वही वचन आपके हृदय से निकलकर आपको पाप में गिरने से बचाएगा। आप अपने दिमाग को खाली मत रखो, अपने हृदय को खाली मत रहने दो, वचन से आप भरो अपने आप को, क्योंकि वचन जीवन है, वचन यीशु मसीह है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।